नित्यावसाने नटराजराज मनालो विमर्शे आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रनिलयं भवरोगवेदं श्रीमद्गुरुं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी विद्वज्जन हरि बाबा पाद के सभी बाबा के भक्तजन भक्ति स्वरूप माताओं बहनों पुरुषार्थ स्वरूप पुरुषों देश के नामयार बच्चों आपके व्यास जी को श्रीनाथ जी भारतवर्ष के दो पुरुष थे मानव थे जिन्होंने श्रीमद् भागवत के हजारों बच्चों को शिक्षा देकर इस संस्कृति को जीवित रखा। श्रीनाथ जी स्वामी विश्वनाथ जी महाराज के पास आया जाया करते थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास से आया जाया करते थे और उन्होंने अपने मुखारबिंद से भूमा निकेतन में भी कथा की है। ये घटना 1982-83 की है। हम लोग 40 साल के महात्मा हैं, हमने बहुत अच्छे कथावाचक को सुना है। परम श्रद्धेय अखंडानंद जी महाराज उड़िया बाबा के शिष्य थे। हमने हरि बाबा जी के दर्शन किए हैं। अखंडानंद जी से ज्येष्ठ शिष्य मेरे गुरु जी थे। स्वामी अखंडानंद जी की पुस्तक है मेरे महाराज श्री। उस पुस्तक में मेरे गुरु महाराज का उन्होंने लेकर लिखा है। मैं भी अखंडानंद जी के पास प्रेम बस जाया आया करता था। वहाँ पर विपिन चंद्रानंद सरस्वती जल स्वामी के नाम से एक व्यक्ति एक महात्मा थे हमारी परंपरा के करपात्री जी के सबसे छोटे शिष्य, वो हाईकोर्ट के जज थे। इस राष्ट्र को सबसे बड़ा विषय है हमारी परंपरा कथाओं की नहीं है, स्वाध्याय की परंपरा। कथाएं तो अभी लगभग 100-150 बरस से कथाएं प्रारंभ हुई हैं और पहले कथाएं होती थी तो व्यास जी और जजमान अपनी परंपराओं का पालन करते थे। स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ कभी कभी हम जाते थे। वहाँ बड़े बड़े विश्व के भारतवर्ष के बड़े बड़े सेठ लोग
आदित्य बिरला जी की जो पत्नी थी सरला बिरला, वो उनकी चमल डुलाती थी। हरि बाबा के हमने दर्शन, ये जो रासलीला की परंपरा है, हरि बाबा के से ही प्रारंभ हुई। उस समय यहीं से थोड़ी दूर पर करणवास है, थोड़ी दूर पर जो है राम घाट है। करणवास में उड़िया बाबा रहते थे, राम घाट में विशुद्धानंद जी रहते थे और बांदे पर हरि बाबा रहते थे। हम होशियारपुर से गए हैं। बाबा की प्रकृति आप लोग सब जानते हैं, परिचित हैं। इस भारतवर्ष में यदि संतों की परंपरा देखनी हो तो आप लोग देखें, आज से 50 वर्ष पूर्व जो है संत महात्मा इस भारत की भूमि पर विचरते थे। बाबा का अभी हम आए तो बाबा का एक फोटो हमने देखा और हमने बाबा को उस समय भी देखा है जब बाबा रासलीला में घंटा बजाते थे। एक फोटो आप लोगों ने देखा जहाँ कीर्तन हो रहा है, वहाँ भी एक फोटो लगा है कि बाबा की गर्दन जो है घंटा बजाती है। वो लीला करने वाले जो धारी जो भेष धारण करते थे उनको दंडवत प्रणाम करते थे। ये हमारे देश की परंपरा है। इस राष्ट्र को हमने अंग्रेजों की परंपरा में डाल दिया। इस राष्ट्र का मूल्यांकन आज से 1000 वर्ष पहले संपन्नता के आधार पर भी मूल्यांकन है। विश्व के अंदर पूरे विश्व की इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिति और भारत की आर्थिक स्थिति में 42% का हिस्सा हमारा विश्व का की आर्थिक स्थिति में 42% हिस्सा था। और ज्ञान के मामले में हम प्रज्ञा ज्ञानी योग थे। भारत की संस्कृति प्रज्ञा ज्ञान की। ज्ञान तो सब लोगों को हो जाता, पर प्रज्ञा ज्ञान किसी किसी को। एक छोटा सा गुरुकुल का बालक अपनी शिखा नहीं बांधता है और एक साम्राज्य को जो है धिक्कार करता है कि जब ही शिखा बांधूंगा जब तेरे साम्राज्य को नष्ट करूंगा। ये प्रज्ञा ज्ञान का ही बल था। ये भारत की संस्कृति का ही बल था। आज शिक्षा और दीक्षा एक प्रश्न हम लोगों ने आजकल कुछ लोग एक नई परंपरा डाल रहे हैं। उसमें हमने जो एजुकेशन के अंदर लोग बड़े बड़े सेक्रेटरी हैं उनको कहा कि शिक्षा और विद्या का मूल्यांकन होना चाहिए। शिक्षा कॉमर्शियल है और विद्या गुरुकुल की कॉमर्शियल नहीं है। आज आपका बच्चा पैकेज लेता है 10 लाख का 20 लाख का। हमारे मनीषियों ने कभी भी पैकेज पर काम नहीं किया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने कभी भी धन नहीं मांगा। ये हमारे गुरुकुल की परंपरा है। इसलिए सज्जनों, इस पवित्र भूमि पर आप आए हैं। गंगा की शिव की जटा से चलकर सागर में विश्राम करती है। प्रातः काल का सूर्य उदय होता है तो हिंदुस्तान की संस्कृति का प्रमाण मिलता है। अब जो वही सूर्य जब पश्चिम की सभ्यता में जाता है तो उसको जो सनसेट करके डूबता है। शिकागो की सभा के अंदर स्वामी विवेकानंद ने हिंदुस्तान के परिचय को बताया है और वो पगड़ी पहनकर रहते थे। एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, आप इतनी बड़ी शिकागो की सभा की बात कहते हैं, पगड़ी पहने हुए हैं, भारत की पोशाक पहने हुए हैं, परंतु चप्पल तो जो है आप लोग अमेरिका की पहने हुए हैं। इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा तो
जो मेरे यंग बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, क्लासेस के हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं, पैकेज के लिए एजुकेशन ग्रहण करते हैं, उस विद्वान ने ये कहा कि अमेरिका तो मेरे पैर में है, हिंदुस्तान पे तो मेरा पगड़ी है।